हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास। तो किसके साथ डू का प्रयोग होता है और किसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई वी यू एंड दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट या फिर कोई व्यक्ति के नाम हो तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं अगर वो सिंगुलर है। अगर एक से अधिक अगर नाम होगा तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ हम डी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या है, देखिए जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज है, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा डू, तो डू पहले आ जाएगा, डू पहले है ना, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो डू, उसके बाद क्या है मैं सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद क्या है वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रीड। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने डू आई रीड। उसी तरह देखिए क्या हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग का क्या होता है वी, अब वी के साथ क्या लगता है डू, तो डू पहले हो जाएगा डू वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ खेलना, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्ले। तो डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं, ये हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग हंसते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हम क्या तुम लोग हंसते हो। तो तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगेगा डू, तो डू पहले हो जाएगा डू यू, उसके बाद हो गया डू यू। उसके बाद क्या है यहाँ हंसना, क्या है वर्ब हंसना, हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाफ, क्या बोलते हैं लाफ बोलते हैं। तो ये हो गया लाफ क्वेश्चन मार्क। डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो या तुम लोग हंसते हो, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास। तो फोर्थ नंबर देखिए क्या वे लोग रोते हैं, क्या वे लोग रोते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है दे होता है ना। अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे डू, तो डू हो जाएगा पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है डू। उसके बाद क्या है दे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तब यहाँ वर्ब क्या है रोना, रोना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं वीप। तब फर्स्ट फॉर्म बोला है तब फर्स्ट फॉर्म ही देंगे। तो वीप डू दे वीप, क्या वे लोग रोते हैं, ये हो गया इसका सेंटेंस। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ क्या है हमारे पास। तो 5 नंबर हमारे पास देखिए क्या वह गाता है, क्या करता है वह गाता है। तो वह क्या है लड़का है, तो लड़का है तो ही। अब ही के साथ क्या लगेगा डज लगेगा, देखिए ही के साथ क्या लगता है डज लगता है। तो डज हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद क्या है वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, डू या डज पहले होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डू या डज पहले होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है। सब्जेक्ट मेरा कैसा है, अगर प्लूरल है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए तो डू हमने लिख दिया ही के साथ, अब ही हम क्या है सिंगुलर, तो डू डज लिख दिए पहले। तो उसके बाद जो है क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या है सिंग, सिंग मतलब क्या होता है कोई व्यक्ति गाता है उसको क्या बोलते हैं सिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंग बोलते हैं। तो क्या होगा डज ही सिंग, क्या वह गाता है, ये हो गया इसका सेंटेंस। उसी तरह देखिए 6 नंबर, जैसे वह सोती है, क्या करती है वह सोती है, तो क्या है लड़की है, तो लड़की है तो ही वह का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और सी के साथ क्या लगता है देखिए सी के साथ डज लगता है, तो डज पहले हो जाएगा डज डज, उसके बाद क्या हो जाएगा सी सब्जेक्ट, उसके बाद सोना, सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्लीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लीप बोलते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डज सी स्लीप, क्या वह सोती है, ये हो गया इसका सेंटेंस। उसके बाद देखिए क्या यह काटता है, काटता है यानी मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता क्या है एक जानवर है, जानवर है ना जंतु है, तो वह क्या काटता है। अब हम जानते हैं कि ईट का मतलब यह होता है किसके लिए निर्जीव और छोटे जीव जंतु के लिए। तो यह काटता है, मान लीजिए कुत्ता है काटता है तो क्या है जीव जंतु है। अब जंतु तो हम क्या लगाएंगे यह के लिए ईट का प्रयोग करेंगे। तो ईट के देखिए ईट के साथ क्या प्रयोग होता है, देखिए ईट के साथ क्या है डज,
तो डज हो जाएगा पहले, डज, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, ईट, ईट, उसके बाद काटना, काटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। डज इट बाइट, क्या यह काटता है, ये हो गया इसका सेंटेंस। अब उसी तरह देखिए, क्या श्याम दौड़ता है, क्या करता है, श्याम दौड़ता है। तो श्याम एक व्यक्ति का नाम है। देखिए, जब एक व्यक्ति का नाम हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर दो व्यक्ति का रहता तो हम डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह प्लूरल हो जाता है ना। तो ये है, तो देखिए हम क्या डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्याम क्या है, अकेला है। तो क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट श्याम, श्याम, उसके अंत क्या है, वर्ब, वर्ब मेरा क्या, दौड़ने का काम हो रहा है। तो दौड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन, क्वेश्चन मार्क, रन मीन्स दौड़ना। डज श्याम रन, ये हो गया इसका सेंटेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। अब देखिए 9 नंबर गया हमारे पास, क्या हम गाना गाते हैं, क्या हम गाना गाते हैं। तो हम का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, तो डू। तो डू या डज पहले था, तो डू, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट वी, डू वी। अब यहाँ क्या है, वर्ब, यहाँ गाने का काम हो रहा है, तो सिंग, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है, गाना, गानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग, सॉन्ग। तो अगर मान लीजिए हम अगर गाना गाएंगे तो एक बार में एक ही को गाना गाएंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके पहले ए का ये या ये का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग होगा, अगर वॉवेल साउंड रहता था हम ए एन का प्रयोग करते। तो ये हो गया, डू वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गाते हैं, ये हो गया इसका सेंटेंस। अब देखिए 10 नंबर क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो देखिए तुम सब्जेक्ट है, अब तुम क्या है, यू, यू क्या है, प्लूरल। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू पहले हो जाएगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या है, जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। उसके बाद कहाँ जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारे पास। कहीं आने जाने का बोध होता है तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ नोट ध्यान रखें आप लोग। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। और नहीं समझ में आया होगा तो एक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब इसका देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।